शहर खामोशी में डूबा हुआ था। न कोई शोर, न कोई तूफान, न आसमान में कोई अजीब निशानी। बस मक्का की एक खामोश रात और एक शख्स एक घर में तन्हा बैठा हुआ, हक की तलाश में। वो हमेशा सोचते थे, कौन है जिसने आसमानों को बनाया, कौन है जिसने इंसान को पैदा किया, जिंदगी का मकसद क्या है। और फिर उस रात जवाब उतर आया। गार में एक अजीम मौजूदगी महसूस हुई, पूर जलाल, हैरत अंगेज, रब्बुल आलमीन के हुक्म से। और उस मुकद्दस रात के बारे में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने उसे शब कद्र में नाजिल किया। सूरह अल कद्र 97 कुरान का नुज़ुल शुरू हुआ। न ये इंसानों का लिखा हुआ कलाम था, न ये कोई शायरी थी, ये अल्लाह का कलाम था। एक ऐसी रात जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह आगे फरमाता है, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र 97-2-3 1000 महीने यानी 83 साल से ज्यादा। सिर्फ एक रात, पूरी जिंदगी की इबादत से बढ़कर। जरा सोचिए, अगर आप उस रात खड़े होकर नमाज पढ़ें तो ऐसा है जैसे आपने 83 साल इबादत की हो। ये कोई अफसाना नहीं, ये रब का वादा है। अल्लाह फरमाता है, उसमें फरिश्ते और रूह जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर उतरते हैं। सूरह अल कद्र 97-4 उस रात आसमान खुल जाता है, फरिश्ते उतरते हैं। गिनती सिर्फ अल्लाह जानता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके साथ। वो रहमत लेकर उतरते हैं, वो तकदीर लेकर उतरते हैं, वो सुकून लेकर उतरते हैं, और जमीन अमन से भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को कभी मामूली नहीं समझते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी 10 रातें शुरू होती तो आप इबादत में और ज्यादा मेहनत करते और अपने घर वालों को भी जगाते। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। आप जानते थे इन रातों में क्या राज छुपा है? आपने फरमाया, शब कद्र को रमजान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। सहीह बुखारी 2020, सही मुस्लिम 1169। और एक रिवायत में, आखिरी 10 रातों की ताका रातों में तलाश करो। सहीह बुखारी 2017 ये रात छुपाई गई है ताकि हम उसे ढूंढें, ताकि हम कोशिश करें, ताकि हम सिर्फ एक रात नहीं बल्कि कई रातें इबादत में गुजारें। और इसमें सिर्फ सवाब ही नहीं, मगफिरत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शबे कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सहीह बुखारी 1901, सहीह मुस्लिम 760, पिछले सारे गुनाह माफ। ये उसकी रहमत है। और जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अगर मैं शबे कद्र पालूं तो क्या दुआ करूं, तो आपने सिखाया, ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। तिरमिज़ी 3513 छोटे से अल्फाज, लेकिन उस रात उनका वजन पूरी जिंदगी से ज्यादा हो सकता है। जरा मंजर सोचिए, एक माँ हाथ उठाकर दुआ कर रही है, एक नौजवान सजदे में रो रहा है, एक बूढ़ा शख्स तड़प कर अल्लाह से बात कर रहा है, और उनके ऊपर फरिश्ते नूर की तरह उतर रहे हैं। घर सुकून से रोशन है, मस्जिदें खामोशी से भरी हुई हैं, दिल कांप रहे हैं उम्मीद से। और शायद उन्हीं रातों में से किसी एक रात आपकी तकदीर रहमत में लिखी जा रही हो। अल्लाह आखिर में फरमाता है, वो रात सरासर सलामती है फज्र के निकलने तक। सूरह अल कद्र 97-5 सिर्फ अमन, सिर्फ सुकून, वो सुकून जो दिल में उतर जाता है, वो इत्मीनान जो रूह को छू लेता है। और जब फज्र की पहली रोशनी आसमान पर फैलती है, वो मुकद्दस रात मुकम्मल हो जाती है। ये रात छुपी हुई है, लेकिन उसका वादा साफ है, एक रात 1000 महीनों से बेहतर। तो जब रमजान की आखिरी 10 रातें आएं, उन्हें आम रातों की तरह मत गुजरने दीजिए। खड़े हो जाइए, नमाज पढ़िए, रोइए, दुआ कीजिए, माफी मांगिए।
کیونکہ شاید کسی خاموش لمحے میں جب دنیا سو رہی ہو اور فرشتے نور لے کر اتر رہے ہوں، آپ شب قدر میں کھڑے ہوں اور آپ کی زندگی رحمت سے بدل دی جائے۔ وہ رات فجر تک سراسر سلامتی ہے۔